उसकी उपस्थिति को महसूस करें कि वह हमारे साथ है, और वहीं पर आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, उसके सोटे और उसकी लाठी को आप देख सकते हैं, और वहीं उससे उसके सिंहासन पर बैठा हुआ देख सकते हैं। थैली पर लिखा हुआ है। हर समय अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करें और किसी पर भरोसा मत करिए, सिर्फ उस पर है। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर वो आपके साथ है और आपके साथ रहना चाहता है। परमेश्वर हमारी संगति चाहता है। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर हमारे लिए आया। हमारे पास परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी ज़रूरतों का जवाब है। यूहन्ना आगे लिखता है 1:4-5 में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। वह हमें चंगा करने आए हैं। वह हमारे लिए संसार में आए हैं, कुछ लेने नहीं परंतु देने आए हैं। वो पापियों के साथ रहते हैं, गरीबों पर दया करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, जो अशुद्ध हैं उनको छू कर चंगा करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं और मुर्दों को जिलाते हैं। वो पूरी तरह से जानते थे कि मानव की ज़रूरतें क्या है। मत्ती 6:8, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मत्ती 6:30-32, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। है कि हमारा स्वर्गीय पिता असमर्थ है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर हमारे लिए है, यह बात हम भूल जाते हैं। इंग्लिश के एक लेखक हर्बर्ट जॉर्ज, एक चट्टान पे एक जगह होती है, उस जगह में सिर्फ अंधे लोग ही रहते हैं और वो बाकी की दुनिया से अनजान होते हैं और इस जगह को कभी किसी ने देखा नहीं है। एक आई सर्जन है जो यात्रा करता है, वो थका हुआ होता है और उस जगह पर पहुंच जाता है और उनके साथ कुछ समय तक वो रहता है। वह उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में बताता है, सुंदरता के बारे में बताता है, सृष्टि के बारे में बताता है, साइंस की तरक्की के बारे में बताता है, सर्जरी के बारे में बताता है, जिससे कि उनकी सहायता हो सके, मदद हो सके। परंतु सर्जन की बातें उन्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति बड़ा विचित्र है। उन्होंने महसूस किया कि इसका दिमाग कंफ्यूज है और डिस्ट्रैक्टेड भी है। जो इसे आंखों से दिखाई देता है उसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। और उनको लगा कि इस आदमी को सामान्य जीवन जीना चाहिए जैसे कि हम जी रहे हैं। और उन्होंने उससे आग्रह किया कि वो हमारे साथ रहे और हमारे साथ ही जीवन निर्वाह करे। फिर उन्होंने उससे कहा कि तुम अपने आंखें निकलवा दो और हमारी तरह यहाँ हमारे समान जियो। याद नहीं था और अंततः वो वहाँ से चला जाता है। जिनकी आंखें हैं उस दुनिया उससे प्रश्न करते हैं, उसे दोष देते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर की योजना पर संदेह करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। वो हमारा बचाने वाला है, वो हमारी मदद करने वाला है, हमें चंगा करने वाला है। हम भटके हुए हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है, हम बीमार हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है। भजन संहिता 34:8-10, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। रोमियो 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। अब हमें और क्या चाहिए? अब और किस चीज की आवश्यकता है? एक पति पत्नी क्रिसमस के बाद अपने सामानों को पैक करके रखते हुए हैं, रख रहे होते हैं। पत्नी पति से पूछती है कि क्या तुमने उस मेंजर को रख दिया ठीक से पैक करके? पति जवाब देता है कि इस साल हम उसे इसी तरह बाहर रहने देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है।
प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत दूर दिखाई देने लगते हैं। तो जब ऐसा हमें लगेगा, हमें ऐसा महसूस होगा, तब हम इस मेंजर की तरफ देखेंगे कि हमारा परमेश्वर इमैनुअल हमारे साथ है और जो शांति का वादा उसने किया है वह उसे ज़रूर पूरा करेगा, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है और वह जल्दी आने वाला है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने की तैयारी करें। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें। बहुत जल्दी हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ किया जिनको परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। पिछले दिनों भाई भैया के प्रयासों से बहुत सी समाज के जो लोग अस्वस्थ होते थे उनके लिए एक स्थान था, उनके प्रयास थे। दमोह में जब ऑक्सीजन की त्राही मची तो जो सबसे पहला प्लांट लग सका वो उनके प्रयासों से लग सका। मैंने पिछले दिनों यात्रा की, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई की यात्रा की और बहुत बड़ी संख्या में इन शहरों में जहां हमारे मसीह समाज हैं बहुत से लोगों को खोया, बहुत से परिवारों को विजिट भी किया। हमारे यहाँ जो सूची मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें सारे जो निधन हैं वो कोरोना से रिलेटेड नहीं हैं, कुछ हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं उस सारी सुविधा के लिए, उनके समाज में मार्गदर्शन के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए, उनके सहयोग के लिए। इससे पहले कि हम बच्चों के कार्यक्रम में आगे बढ़ें, मैं उनसे निवेदन करता हूँ अजय भैया से कि वो सामने आके और सब एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। बन रहा है और हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं एक परिवार के रूप में। मैं अपनी ओर से, इंदु की ओर से और सारे परिवार की ओर से, इंदु जो बच्चों को नाती पोतों में ज़्यादा उनका दिल लगा हुआ है, अभी सब जमा है, तो उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं, वो आ नहीं सकी। भाई विवर्त के प्रेम के लिए, उनके हमेशा सहयोग के लिए उन्होंने कहा हर माह हम लोग मिल लेते हैं, परंतु सप्ताह में 2 बार तो फ़ोन पर बात हो ही जाती है। और मैं उन्हें हमेशा धन्यवाद देता हूँ कलीसिया के कार्यों के प्रति जागरूकता के लिए। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उनको बधाई देता हूँ इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए। आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने एक परिवार के रूप में हम सबों को जोड़ा है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तूने हम सबों को अपनी शांति का, अपने प्रेम का, अपनी क्षमा का वाहक बनाया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जो अद्वितीय है। धन्यवाद देते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में आशा है। इस जीवन में हमको हमारा जीवन उद्देश्यहीन नहीं है, सार्थक है और इस जीवन के बाद पिता परमेश्वर अनंत जीवन की निश्चितता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ जन्मा, न सिर्फ पाप रहित जीवन जिया, परंतु उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हम सबों के लिए, मानव जाति के लिए, जो कोई उस पर विश्वास करे उनके लिए उद्धार का मार्ग खोला। आज के इस कार्यक्रम पर तेरी आशीष हो, हर एक जो उपस्थित है तेरी ओर से आशीषित हो। और पिता परमेश्वर जो कार्यक्रम किए जाते हैं, जो बच्चे भाग ले रहे हैं, सबों पर तेरी विशेष आशीष हो। सभी ने जिन्होंने परिश्रम किया है, और हमारी प्रार्थना है कि भाई विवेक और भाई विवर्त और नीलम के प्रयासों पर, उनकी मिनिस्ट्री पर, उनके जीवनों पर और समस्त परिवार पर तेरी आशीषें बनी रहें। समर्पित करते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Shepherds meek, wise men see.
तारा, जन्मा है यीशु हमारा, वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, वो देखो जन्मा है यीशु हमारा। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ को अपने भेंट भी लाए। मिलने को देखो ज्ञानी है आए, साथ राजाओं का राजा यीशु राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा, करेंगे तेरी स्तुति। राजाओं का राजा यीशु राजा, करेंगे तेरी स्तुति। क्रूस पर अपना प्राण दिया, क्रूस पर अपना प्राण दिया, पापों से दी मुक्ति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अरे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अरे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पापियों के लिए पापी बना तू धर्मी होकर, उद्धार का उपहार दिया तूने जापनी खोकर। हाँ पापियों के लिए पापी बना तू धर्मी होकर, उद्धार का उपहार दिया तूने जापनी खोकर। हाँ हर दिन हर पल हर क्षण यीशु करेंगे तेरी भक्ति। हर दिन हर पल हर क्षण यीशु करेंगे तेरी भक्ति। क्रूस पर अपना प्राण दिया। बाजार में क्या हो रहा है? कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। दुनिया में खुशियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। लोग खूब आनंद मना रहे हैं। लोग एक दूसरे से खूब गले मिल रहे हैं। हम क्या करें? कुछ कीजिए हुजूर। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं संसार को बर्बाद करना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने तुम लोगों को रखा है और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं संसार में बहुत जल्द
बहुत जल्द एक वायरस भेजने वाला हूं। जो लोगों की नींद उड़ा देगा, लोगों में डर समा जाएगा, लोग घबरा जाएंगे, कई लोग मर जाएंगे। पूरी दुनिया इस वायरस के संक्रमण से लड़ रही है। आइए हम आपको ले चलते हैं कि इस वायरस का प्रभाव कितना खतरनाक है। देखिए देखिए ये भीड़ कैसी परेशान है अपने घर जाने के लिए। ना इनके पास बस है, ना ट्रेन है और ना ही कोई साधन है। और आप देखिए कि ये कितने मजबूर है पैदल घर जाने के लिए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिनों से ये पैदल चल रहे हैं। और देखिए इनके पैरों में छाले पड़ गए। अभी एक बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर से। एक परिवार ने आर्थिक तंगी में आकर आत्महत्या कर दी। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये न केवल एक परिवार ने, बल्कि इन दिनों कई परिवारों ने ऐसा किया है। तो चलिए बहुत हो रही है। इस वक्त हम डॉक्टर से जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। डॉक्टर, आप बताइए कि इस समय आपका क्या अनुभव है। देखिए, परिस्थितियां हर रोज बिगड़ रही हैं। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ प्रयास में लगे हुए हैं ताकि परिस्थितियां जल्द से जल्द ठीक हो सके। डॉक्टर, आप बताइए कि जो इलाज चल रहा है उससे मरीज स्वस्थ हो रहे हैं? हाँ, स्वस्थ तो हो रहे हैं, पर स्थायी रूप से ऐसी कोई दवा प्राप्त नहीं हो पा रही है। सर देखिए, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। मेरा बेटा ऐसा क्यों हुआ? मेरा क्यों चले गए? ऐसा क्यों हुआ? उससे मेरी लगातार बात होती थी फ़ोन पर। हमने उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं भी करी और अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वह अब हमारे साथ है, ठीक है, और उसके परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सेंटर में लगी हुई थी और जिस प्रकार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, ये सब देख के हम बहुत डर गए थे। हमने उसे कहा, बेटा अभी कुछ समय के लिए छुट्टी ले लो, जैसे ही कोरोना काल कम हो जाएगा फिर से तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। उस समय मैं अपना सेवा का कार्य नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, ईश्वर सब संभालेगा, आप चिंता ना करें। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे सेवा के कार्य में मेरी मदद की। जो सिखाने का और स्किट के माध्यम से जो उद्देश्य है वो आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये दिखाने का प्रयास नहीं है कि एक वायरस आया शैतान के द्वारा और उनकी मृत्यु हो गई, जो पापी थे, और जो पापी नहीं थे वो बच गए। ये उद्देश्य स्किट का नहीं है। हम जानते हैं कि मृत्यु जो आई, परमेश्वर के वचन से, बाइबल से इस बात को हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मृत्यु जो आई वो पाप के कारण आई। मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने दी, पाप के कारण मृत्यु आई। और मैं और आप जो इस दुनिया में हैं, हम में से हर एक को जाना है, इस मृत्यु को प्राप्त करना है, क्योंकि वचन बाइबल जो है वो स्पष्ट है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया है और सबकी मृत्यु होना नियत है। प्रभु यीशु मसीह जो पाप रहित थे, एकमात्र व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर रहे, परमेश्वर के स्वयं के बेटे, उनकी मृत्यु असंभव थी क्योंकि वो पाप रहित थे और
मृत्यु जो है वो पाप की मजदूरी है, परमेश्वर के वचन से हम जानते हैं। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों को अपने सिर पर बांधा तो उन्हें क्रूस की मृत्यु से होकर गुजरना पड़ा। तो हम में से प्रत्येक जो इस पृथ्वी पर आया है पाप करता है, अपनी स्वतंत्र इच्छा का अनुचित उपयोग करता है और उसे इस दुनिया से जाना ही है, मृत्यु को प्राप्त करना ही है। जो स्किट के माध्यम से दिखाने का प्रयास है, भाई नीरज ने कहा कि आप स्पष्ट कर दें, मैंने कुछ प्रश्न किए तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। परमेश्वर की नज़दीकी में हमें रहना है तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हम देख सकेंगे, और कितना भी कठिन समय आए, कितने भी नए वायरसेस आए, मौत का अंधकार परिवारों में आए, प्रियों को परमेश्वर अपने पास बुला ले, हमें इस बात की निश्चितता होगी कि एक समय आएगा जब हम भी परमेश्वर के पास जा सकेंगे, उस स्वर्ग में जा सकेंगे, उसकी अनंत समीपता में जा सकेंगे और अपने विश्वास के कारण उन सभी से मिल सकेंगे जो हमसे आगे निकल गए। मैं आशा करता हूं कि आपको इसके पसंद आया होगा। एक शायद अंतिम कार्यक्रम है, उसके बाद गीत है, तो उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। बहुत जल्दी हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और समाप्त करेंगे। La
इस कार्यक्रम में जो रहा है वो उपस्थिति जो है वो सदैव रहेगी, खलेगी। एक विशिष्ट व्यक्ति, एक विशिष्ट व्यक्तित्व रहे। क्रिसमस का उत्साह बहुत पहले से रहता था उनको, और चाहे वो भवनों के ऊपर तारा लगाना हो या क्रिसमस की सजावट करना हो, न सिर्फ दमोह में, जबलपुर के कैंपस में, अन्य स्थानों पर, और उनका खालीपन और उनकी अनुपस्थिति जो है वो हम स्मरण करते हैं। उनका एक छोटा सा मैसेज है जो परिवार के लिए है, पर प्रार्थना और आशीष के बाद उसे भी चला दिया जाएगा। पर उसके बाद आप भोजन में सम्मिलित होइए, भोजन तैयार है। मैं आप सभी का हृदय से आभार मानता हूँ। पिछला समय एक कठिन समय रहा पूरी दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए भी, और एक लंबे अंतराल के बाद अब अनुमति सब मिली हुई है कि हम पूरी क्षमता से कार्यक्रमों को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। तो एक उत्साह जो है लोगों के बीच में है, बच्चों के मध्य में है। क्रिसमस आने वाला है और इस कार्यक्रम से हम लोग क्रिसमस का आगाज़ करते हैं। हमारे नगर में, दमोह शहर में क्रिसमस के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं और बहुत उत्साह के साथ परिवार जो हैं सभी सम्मिलित हो रहे हैं और क्रिसमस के कार्यक्रमों में अपना योगदान दे रहे हैं। आज बच्चों के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसकी प्रस्तुति दी गई। कोरोना के समय में जिस निराशा के दौर से हर कोई गुजरा है, उसमें आशा की बात भी की गई। एक ड्रामे के माध्यम से बताया गया कि हमको किस तरह परमात्मा में और परमेश्वर में अभी भी भरोसा रखना है, और विभिन्न डांसेस के द्वारा और गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के और बड़े दिन के उत्साह को प्रदर्शित किया गया।